धर्मश्री बंधुओं, यहाँ पर आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने सूत्र दिया था कि अप्पा अप्पऊ जई मुड़ही तोड़ बाड़ रहे। ध्यान से सुनना ज्ञानियों, जो आत्मा को आत्मा मानता है वह निर्वाण प्राप्त करता है। आपकी भाषा में कहते हैं जो अपनी आत्मा को ही आत्मा अपना जानता है, मानता है, वो मानता ही नहीं। बहुत से लोग मानते हैं, जानते हैं, पर करते वही जो नहीं करना चाहिए। मानना अलग विषय है। मानना मतलब, और वास्तव में मानना उसे कहते हैं जो मानता है। जैसे भाई ये हमारी बात नहीं मानता, ऐसे आत्मा को नहीं मानता। इस मानता मतलब आत्मा की नहीं मानता, आत्मा को मानता पर आत्मा की नहीं मानता, ऐसा नहीं मानना मतलब। तो कहने का अर्थ आचार्य महाराज का, जो अपनी आत्मा को आत्मरूप मानता है वह शीघ्र निर्माण प्राप्त कर लेता है। और एक बात ध्यान रखना, जानना अलग विषय है, मानना बहुत अंतर है। और मानना श्रद्धान के साथ मानना और अंतर है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, पर अप्पा जई मुड़ई तुहु सो संसार भमेई। जो पर को आत्मा मानता है, अर्थात शरीर को, परद्रव्य को, माँ को, पिता को, पत्नी को, पति को, परिवारजन को अपना मानता है। अपना मानना, देखो एक फिर से ध्यान रखना, अपना मानना अलग विषय है। अपना मानता है व्यवहार से, आगम की भाषा में सुजाति विजाति सुजाति विजाति आदि अशद्भुत व्यवहार ने आदि दिया है। ये परिवार के जन, अथवा हम कथनचित कह सकते हैं आप हमारे शिष्य हो, और कथनचित हम भी कह सकते हैं आप हमारे हो। सुजाति असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा, क्योंकि हमारी आत्मा और आपकी आत्मा एक जाति की है, आत्मा आत्मा की तरफ जाति होगी ना। तो सुजाति असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा से आप हमारे हो, मतलब आपकी दृष्टि से कह दें, आप कह सकते हो मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे बेटे हैं, मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरी घड़ी है, मेरा पेन है, ये मैं कह सकता हूँ। कुछ ज्ञानी जिनने ज्ञान को अजीर्ण कर लिया है, ज्ञान को मात्र पुस्तकी ज्ञान में रखा है, मात्र ज्ञान को ज्ञान रूप में ले रहे हैं, श्रद्धान में नहीं, जीवन में नहीं। उन्होंने ज्ञान को उल्टा कर दिया, कई विषय को लेकर ज्ञान को विपरीत कर दिया। कुछ समझ में आ रहा ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपना मानता है परद्रव्य को मिथ्या दृष्टि। एक बार मेरे साथ महाराज थे, नाम नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी ज्ञानी आत्माओं के बीच में से निकल के आए थे। ज्ञानी मतलब वो दिल्ली वाले जैसे, बस बाकी आगे पीछे नहीं। तो उनकी जो सोच है, धारणा है, और सच में मैंने एक बात अनुभव की, आप लोग भी अनुभव करना, जिस व्यक्ति का विषय जहाँ ज़्यादा जम जाता है, जहाँ संस्कार जिसमें ज़्यादा पड़ जाते हैं, उसका छूटना बहुत मुश्किल पड़ता है। एक बात और ध्यान रखना, विपरीत धारणा छूटना बहुत मुश्किल पड़ता है, गलत संस्कार छूटना बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति शराब पीने लगा हो, कोई बच्चा बच्ची गलत संस्कार में पड़ गए हो। जैसे मोबाइल ले लो, मोबाइल जिसके हाथ में पहुंच गया हो, 4-6 महीना साल भर रह गया हो, उसका छूटना मुश्किल पड़ेगा। छूट सकता है पर बहुत, जैसे आप लोग जेब में मोबाइल होते हैं, पहले मोबाइल नहीं चलते थे, क्या करते थे भैया? जब मोबाइल नहीं चलते थे काम होता था पूरा। पर अब आज कहते हो आप, हम भी कहने लगे कथनचित कि मोबाइल के बिना कोई काम ही नहीं है, मोबाइल बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी। ठीक है, क्यों? संस्कार पड़ गए उसके। तो ऐसे गलत में पड़ जाए, इसके किसी की हैबिट पड़ जाए गलत सीन देखने की, नौटंकी देखने की, नाटक देखने, पिक्चर देखने की, क्रिकेट मैच आदि देखने की, अथवा और भी सीरियल देखने की, तो बहुत मुश्किल पड़ता है। तो कहने का अर्थ, अथवा खाने पीने आदि में किसी में ले लो, तो गलत संस्कारों के जब संस्कार हमारी आत्मा में पड़ जाते, वो छूटना मुश्किल पड़ते हैं। अच्छे जल्दी छूट जाते हैं, ये ध्यान रखना। पूजा छूट जाएगी, अभिषेक छूट जाएगा, महाराज छूट जाएंगे, प्रवचन छूट जाएंगे, दान करना छूट जाएगा, पर गलत संस्कार नहीं छूटते। तो इसलिए वो सोच उनकी वैसी बनी है। तो उन्होंने मेरे साथ चल रहे थे, मुझे ज्ञान उस समय नहीं था। तो एक विषय बोले महाराज, मैंने कहा कोई विषय आया कि मैं अपना कह सकते थे, भी थोड़ा सा ज्ञान तो आ गया था। मैंने कि मेरा शरीर है, कह सकता हूँ मैं, ये मेरा पेन है, ये मैं कह सकता हूँ, ये मेरा शास्त्र में कह सकता हूँ। बोले नहीं, आपका तो मिथ्या दृष्टि हो। मैंने आप मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि वाद विवाद शास्त्र के सार से हम लोग करते हैं, चर्चा होती बहुत सच्ची। मैंने कहा महाराज कभी भूल के मत कहना, उनके संस्कार थोड़ी पूर्व के ग्रस्त अवस्था के उस ओर के थे। मैंने कहा नहीं महाराज, ऐसा मत कहो, जो अपना मानता है वो मिथ्या दृष्टि नहीं,
जो पर द्रव्य को आत्मा मानता है वो मित्र दृष्टि है, अपना कह सकता है व्यवहार से। अब आ जाओ अपने विषय पर। सुजाति असद्भुत व्यवहार, आप लोग थोड़ा शब्द नहीं समझोगे पर इतना समझ लो कि नए है ये, और नए का विषय है कि इस अपेक्षा से ऐसा हम कह सकते हैं, आपको तो इतना ले जाना। सुजाति असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा ये मेरे हैं। कौन? स्त्री, पति, पत्नी, पुत्र, परिवार के सदस्य इत्यादि। विजाति असद्भुत व्यवहार से दुकान, मकान, पेन, पुस्तक इत्यादि मेरी है, आभूषण। और सुजाति विजाति देश मेरा है, उसमें सुजाति भी विजाति भी है। अथवा आभूषण सहित स्त्री सुजाति विजाति अपेक्षा से मेरी है, क्योंकि आभूषण विजाति और स्त्री जीव की अपेक्षा सुजाति। समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा शायद। तो सुजाति मतलब अपनी जाति का, तो जीव जीव की जाति का, इसलिए सुजाति। विजाति यानी चेतन या अचेतन है, चेतन नहीं है, चेतन चेतन की अपेक्षा से सुजाति, अचेतन की अपेक्षा विजाति। और सुजाति विजाति दोनों का मिश्रण है स्त्री में, श्रृंगार सहित स्त्री में। आभूषण है विजाति है, और मतलब जो स्त्री है वो सुजाति है, इसलिए सुजाति विजाति अपेक्षा। अब समझो, अपना कहना पर आत्मा मानना बहुत अंतर है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि आत्मा को जो आत्मा मानता है वो निर्वाण पद को प्राप्त करता है, और जो परद्रव्य को आत्मा मान ले वह संसार में भ्रमण करता है। इसलिए फिर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर गाथा दी, थोड़ा ध्यान से सुनना। हो सकता है कथनचित आपको कठिन शब्द लगें, पर मैं प्रयास करूंगा पूरा सरल करने का। आचार्य महाराज ने कुंद कुंद स्वामी ने फिर एक कलम ने गाथा सुनाई थी, अपाणम पीड़ा बिच्छा मुड़दी णा भावदी णा सद्ददी। जो नहीं जानता है, नहीं श्रद्धान करता है, नहीं भावना बनाता है, बहु दुख भार मूलम लिंगम खेतुम किम करे दी। लिंग को ग्रहण करके क्या करेगा वो साधु? लिंग मतलब यहाँ भेस लेना। ये भार को धारण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बताया था आपको, मुनि बनना, निर्गंथ होना, एकासन करना, केस लॉन्च करना, और सही बताऊं घर परिवार छोड़ना, वो जो बूढ़े बूढ़े लोगों के नहीं छूट पाते। क्यों? क्या बात है कुबेर जी, क्यों नहीं छूट पाता? पूछो, सब कुछ है, सब व्यवस्था संभाल दी, सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं छूट पाती क्यों? घर छोड़ना सामान्य चीज थोड़ी है। इसलिए आचार्य महाराज हम लोगों को संबोधन कर रहे, महाराज तुमने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार के सुख छोड़े और शरीर का दुख प्राप्त किया, ये सब कुछ कर रहे हो, तो फिर आत्मा को क्यों नहीं समझ पा रहे? किसके लिए दीक्षा ली थी? दीक्षा किसके लिए ली? संयम क्यों लिया? घर क्यों छोड़ा? परिवार क्यों छोड़ा? किसके लिए छोड़ा? फिर घर में रहते इससे अच्छा। हाँ, आचार्य निष्पट काम लोगों के लिए। महाराज यदि ऐसा करना था तुम्हें, आत्मा को नहीं समझना था, आत्मा को नहीं जानना था, शरीर सुख, शरीर की क्रियाएं, शरीर की प्रमाणा, शरीर का नाम, शरीर का सम्मान, शरीर की प्रशंसा, शरीर की प्रतिष्ठा, शरीर के उसमें अहंकार, राग, द्वेष इत्यादि, ईर्ष्या, काम भोग, विषय भोग इत्यादि में ये करना था, तो फिर घर गृहस्थी में क्या कमी थी? भिखारी थे क्या? दरिद्र थे क्या? क्या कमी थी आपकी? तो आप घर गृहस्थी में रहते, फिर साधु बनने की आवश्यकता नहीं। पर साधु श्रावक अच्छा है, कम से कम साधुओं को ढोक दे करके कल्याण कर लेता। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आप लोग साधुओं को मत देखा करो, आप तो अपने आप को देखो, साधु को ढोक दो और महाराज से कहो महाराज थाकी थे जानो। क्या बोलो? थाकी थे जानो, थे कलचो थे जानो, नरमा तो मारे तो भाव थे मन तारे दर्शन करना, मारे भाव थे तारी भक्ति करना, मारे भाव थे तारी पूजा करना, थे कहीं कर रही हो कहीं नहीं कर रही हो, मैंने कहीं पतो, मैंने तो अपनो कल्याण करना छे, सीधी भाषा में मैंने तो अपनो कल्याण करना छे, मैं कहीं जानू। इसलिए कथनचित आगम में लिखा, यदि साधु सही नहीं है, साधु की भावना सही नहीं है, साधु की भावना दूषित है और श्रावक विशुद्ध भावना से दर्शन पूजन आराधना कर रहा है, तो साधु कल्याण नहीं कर पाएगा और श्रावक कल्याण कर लेगा। एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूं, हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा। एक साधु थे जो पेड़ के नीचे चबूतरा पर बैठे थे, माला फेरते थे, देखते थे आराम से माला। अब लोगों की दृष्टि में साधु थे बस। और एक उसी के सामने एक वेश्या का घर था, मकान था, जिसको कहते कोठा था, स्थान था। अब देखना थोड़ा सा, वेश्या के यहाँ प्रतिदिन लोग लाइन लगती थी, समझ गया, बाकी विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हो आने जाने वालों की। तो यहाँ साधु देखता था, देखो कितना आनंद ले रही है, क्या मजा उड़ा रही है, कितने लोग आ रहे हैं, गिनती करते थे पत्थर रख रख करके। क्या करते थे? गिनती करते थे पत्थर रख रख के। वहां वेश्या साधु को देखती थी, ओहो धिक्कार हो मेरे जीवन के लिए, मैं कैसी पापिन हूं, धन्य साधु महाराज, क्या साधना कर रहे, माला फेर है, जाप कर रहे, मैं दिन भर पाप करती हूं।
जब पाप करने जाते पाप करे। यहाँ आज देखे साधु को देखे जंगला, उसमें जंगला बोलते हैं ना, खिड़की क्या बोलते हैं, खिड़की में से झांक करके, धन्य महाराज क्या देखो, जब भी मैं देखती हूँ जब भी माला फेरते हैं, और वो क्या कर रहे थे, माला नहीं फेर रहे थे, वो गिनती कर रहे थे कितने लोग आ रहे, कितने जा रहे, कितना आनंद ले रही, कितनी आनंद ले रहे लोग। अब समझना थोड़ा सा, दोनों की मृत्यु हो गई एक ही दिन। शॉर्ट कर दिया मैंने विषय, क्योंकि एक दो बार बता चुके पहले, यहाँ नहीं बताया तो आगे पीछे बताया होगा। तो दोनों की मृत्यु हुई, दोनों की एक ही दिन मृत्यु हुई। तो एक व्यक्ति के मन में आ गया कि चलो एक अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, उनसे पूछे, वो साधु महाराज, साधु मतलब दिगंबर साधु नहीं थे मान के चलो, तो उनसे पूछे वो वेश्या की मृत्यु, वो साधु की मृत्यु एक ही दिन हुई, इनकी गति क्या हुई है, क्या इनकी गति क्या हुई। तो उनसे पूछा महाराज दोनों की गति क्या हुई। बोले वेश्या का जीव तो स्वर्ग गया, सुगति में गया, अच्छी गति में प्राप्त हो गया, और वो साधु का भेष था ना, वो नरक चला गया। अब तुम लोग इसमें गलत स्वीकार मत करना, अच्छा स्वीकार करना, अच्छी बातें इसमें से, नहीं तो तुम लोग कुछ लोग भटक जाते, इसलिए हम लोग इस विषय को कम बोलते हैं। पर सत्य तो सत्य है, सत्य सत्य है, हम लोग कम इसलिए बोलते हैं कि लोग भटकना, क्योंकि साधु भी भटक सकते नहीं तो ऐसे में। पर ये ध्यान रखना, मैं कई बार बोल चुका हूं, ये मायाचारी छल कपट ये दुनिया के बीच में चल सकता है, पर कर्म के बीच में नहीं चलेगा। वही विषय कि आंखों के, सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, ये बंद क्यों रहते हैं भाई साहब, बिल आता है क्या। सुनो, बाकी आप लोग समझदार हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट सामने आती है ना, दिखते नहीं आपके चेहरे। सुनो ज्ञानी, क्या कह रहे थे हम हैं? दुनिया को तुम ठग सकते हो, ठग, लेकिन कर्म को नहीं ठग सकते। मेरे का मतलब मैं आपको नहीं, मैं आपको बुरा लगे तो मैं नहीं, मैं विश्रांत सागर, मैं तुम्हें ठग सकता हूं, भक्तों को ठग सकता हूं, छल करके, मायाचारी करके, दिखावा करके, पर कर्म को नहीं ठग सकता। विषय यहां है। इसलिए मैं आप लोगों से, अपने भक्तों से, अब तो स्पष्ट करने लगा, पहले नहीं कहता था, अपने भक्त, अपने मतलब जो हमें मानते हो, श्रद्धा करते हो, तुम श्रद्धा बना के रखो। जैसे भी आपने कहा था ना, अभी कहा था, कल शाम को कहा था शायद, शाम को रात में, ये शब्द नहीं, ये भावना रखना, विश्वास दिला रहा हूं, मैंने कई बार विश्वास दिलाया, तुम श्रद्धा रखना, तुम्हारी श्रद्धा को चलायमान नहीं करने दूंगा, बस किसी की बातों में मत आना, बस इतना ध्यान रखना। इटावा बोलो, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी जिंदगी की अंतिम मोड़ तक, अंतिम मोड़ तक किसी की बातों में मत आना, बस इतना ध्यान रखना। बाकी मैं विश्वास दिला रहा हूं, तुम्हारी श्रद्धा को यूं ही नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी श्रद्धा को और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारी श्रद्धा को और उन्नति को प्राप्त कराऊंगा, धोखे में डालूंगा। धोखे में लोग डाल सकते हैं, हम नहीं। और अब आ जाओ मेन विषय पर। मान लो हम धोखे में डाल भी रहे हो, पर आप गुरु मान करके श्रद्धा से आ रहे हो, विश्वास दिला रहा हूं आगम की भाषा में, यदि हम छल मायाचारी करते हैं, तुम्हारे सामने तो पुज जाएंगे, तुमसे पुज जाएंगे, पर सिद्धांत से नहीं पुजेंगे, कर्म से नहीं पुजेंगे, गति से नहीं पुजेंगे। गति से पुजने का मतलब अगली गति हमारी खराब होगी, नरक निगोद होगी, वो तुम नहीं देखोगे, वो हम भोगेंगे। तुम तो यही कहोगे महाराज का समाधि मण हो गया, चाहे कैसे भी महाराज गए हो, भले वो नरक गए हो फिर भी कहेंगे अपन। आप लोग भी घर में जब किस्ती में कह देते हो, भले कैसा भी रहा हो, शराबी हो, पापी हो, पत्र में लिखते हो, चिट्ठी में लिखते हो, कार्ड में लिखते हो, फलाने फलाने तारीख को पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, पापी कहीं के, तुम तो कुछ भी लिख दो, तो स्वर्गवास हुआ नहीं हुआ वो आपकी बात है, पर लिखते यही हो तो महाराज को तो यही मानोगे। पर मेरा कहने का मतलब है, तुम्हारी धारणा से हम स्वर्ग चले भी जाएं तो स्वर्ग नहीं गए। अब आ जाओ मेन विषय पर। महाराज ऐसा क्यों? वो महाराज कुगति में और वेश्या सुगति में। बोले क्या हुआ? और फिर जब उनका विमान तैयार हुआ, विमान मतलब अग्नि चेष्टा, अग्नि संस्कार के लिए, तो वेश्या को डाल दिया जंगल में। सुअर, जानवर, अन्य जानवर, कीड़े मकोड़े खा रहे, और महाराज के शरीर को बढ़िया लिया, विमान सजाया, और जाकर के चंदन की लकड़ी, नरियल, घी, कपूर आदि सुहा हुआ। महाराज ऐसा सम्मान। बोले उसने तन से पाप किया था, इसलिए उसके तन को फेंक दिया गया। इन्होंने तन से साधना की थी, इसलिए कपूर घी से जलाया गया, पर उसका मरते समय मन इतना विशुद्ध रहा। हे भगवान, मैंने बहुत पाप किए मेरे जीवन में, मैंने बहुत अत्याचार किए, मैंने बहुत सारे संसार के सुख भोगे, धर्म मैंने किए ही नहीं। धन्य साधु महाराज, नमोस्तु महाराज, महाराज नमोस्तु, प्रणाम महाराज, महाराज, धोख देती हूँ। उसके परिणाम मरते समय अंतिम अच्छा हुआ,
इसलिए सुगति को प्राप्त हुए। और महाराज देखते रहे, इतने जा रहे, इतने जा रहे, इतने जा रहे, अशुभ परिणामों से मरे। तो फिर क्या हुआ उनका? क्या हुआ ज्ञानी? कुगति। ऐसे कहने का अर्थ। अब आचार्य महाराज के पास आ जाओ। एक गाथा आचार्य महाराज ने, कुंदकुंद स्वामी ने ही रेयण सार जी में, अभी उसमें नहीं, अभी योग सार नहीं देखना, योग सार हम बताएंगे जब देखना, अभी तो हम ही को देखते रहो। देखने में खराब तो नहीं लग रहा है ना? हम देखते रहना है ना, अच्छे से देखना, बड़े देख लेना, इतना देखना, इतना देखना कि कभी किसी को देखने नहीं पड़े, आत्मा को देख लूं, इतना देखना। क्या? जब भी महाराज आए ना, गुरु आए, भगवान के पास जाओ, इतना देखो, इतना देखो, इतना देखो कि भगवान अब कोई छवि मेरे अंदर नहीं जाए, मेरे अंदर देव सात गुरु की छवि परंपरा निरंतर बनी रहे, यही भावना बनाना। क्या? ऐसी भावना बना के रखना। इसलिए देखते रहना में, है ना, देखते रहोगे ना, देखते रहो। तो यहां आचार्य महाराज कुंदकुंद स्वामी एक बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, जाओ न जान दी अप्पा अप्पाणम दुखम अपड़ो तावो। ये कुंदकुंद स्वामी की रेण सार की गाथा है, उसकी नहीं, योग सार की, अभी मत देखो नीचे। जाओ न जान दी अप्पा अप्पाणम दुखम अपड़ो तावो, तेरे अनंत सुहाणम अप्पाणम भावे जोई। नमोस्तु कर लो एक बार कुंदकुंद स्वामी को। इनके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। कुंदकुंद स्वामी के लिख, जाओ न जान दी अप्पा, हे योगी। योगी आपको नहीं, मैंने कल कहा था, योग सार ग्रंथ भोगियों के लिए नहीं है, योगियों के लिए है। और जो योगी बनना चाहे ऐसे भोगियों के लिए भी कथनचित सुनने लायक है। क्या? जो योगी बनना चाहे उनके लिए सुनने योग्य है, परंतु जो संसार में ही रमना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने बताया था, जिसकी धारणा गलत हो, जिसकी श्रद्धान गलत हो, जिसकी भावना गलत हो, जिसकी विपरीत सोच हो, मूर्खता भरी हो, उसको तो उपदेश नास्ति, उपदेश है ही नहीं, है ही नहीं। हठाग्रह, दुराग्रह आदि से भरी हो, मूर्खता से भरी हो, ऐसे लोगों को उपदेश नास्ति, उपदेश नहीं है। जैसे उस दिन आपने कहा था, किसको औषधि नास्ति? मूर्खस्य। क्या करेगा वो औषधि लेके? वही इसमें मूर्खस्त सुकारी रत्नम, सुकारी रत्नम न दत्तम। सुकारी रत्न यानी जिनमानी उसको नहीं दी जाती है, जिसको सुधरती नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक बात और आपने दोहा सुना होगा, जो सोया हो नींद में, बोलो ना आगे, उसे जगा नहीं है, वो दोहराना थोड़ी है, आपको याद हो तो, नहीं हो तो सुन लो। जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, जो जागत ही सोबत रहे उसे कौन जगाए? समझ गए ना? क्या समझे? जो नींद में सोया हो, मैं भी अनुभव करता हूं, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, उसे हम समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं जो समझना चाहता हो।